नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 8 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहला न्यूज़, यहाँ पर ब्लैक सॉइल्स के रिलेटेड न्यूज़ है। क्यों भैया, क्यों न्यूज़ है? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के आधार पर यह बोला जा रहा है दैट ग्लोबली जो स्टेटस है ना ब्लैक सॉइल्स का, वो अंडर थ्रेट है। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट ब्लैक सॉइल ने जो है अपना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का स्टॉक जो है वो घटे जा रहा है ना। ये है क्या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक? देखो, बोला जाता है ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एज वेल। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है ना, ये जो ब्लैक सॉइल है यह एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव करके अपने सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर में वो सिक्वेस्ट्रेशन कर देती है। समझ रहे हो? मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? ये जो सॉइल है ना, ये एटमॉस्फेयर से इसको सॉइल को सक करके अपने कार्बन कंटेंट मतलब इसके भीतर इसको स्टोर कर लेती है कार्बन को, है ना। और हमें तो पता है कार्बन के कारण एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन की प्रोपोर्शन बढ़ रही है तो वार्मिंग बढ़ेगी, और कार्बन की प्रोपोर्शन घटेगी तो वो तो बेहतर है ना हमारे लिए। तो ब्लैक सॉइल भी तो वही करता है। इनफैक्ट ब्लैक सॉइल्स हैव बीन proposed एज एन important solution also to mitigate the human induced climate change। बट बोला जा रहा है ब्लैक सॉइल जो है वो अपनी ये जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक है ना, वह धीरे धीरे लूज कर रही है। इनफैक्ट दे हैव लॉस्ट अराउंड 20 to 50% ऑफ देयर स्टॉक्स। जी हाँ, कुछ इस सॉइल्स में जो रिकमेंडेशंस दिया गया था वो था क्यों ना हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करें ऑन द ब्लैक सॉइल। जैसे ब्लैक सॉइल्स के ऊपर जो ग्रासलैंड है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, उसको क्यों ना हम लोग सॉइल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट अप्रोचेस के थ्रू बचाए। क्योंकि वो अगर हम लोगों ने बचा लिया तो ओवरऑल इस रीजन में जो ब्लैक सॉइल्स है हम लोग पूरा ब्लैक सॉइल को बचा पाएंगे। ठीक है, ब्लैक सॉइल की अगर थोड़ी मोड़ी फीचर्स हम लोग जान के रखें तो देखिए दोस्तों, ये ब्लैक सॉइल जो है ना, जब ये रेनी सीजन्स होता है ये स्वेलअप हो जाता है, राइट। और ये जब ड्राई सीजन आता है ना, तब यहाँ पे क्रैक्स हमें डेवलप हो जाता है। इसीलिए इस सॉइल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कहते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब भी हम लोग प्लो करते हैं कोई भी फील्ड को, किस लिए करते हैं? जिससे प्रॉपरली वहाँ पर मॉइस्चर, प्रॉपरली वहाँ पर एयर घुस सके, राइट। तो यहाँ पर भी तो ये तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, दैट बारिश के समय जो है ये सॉइल स्वेलअप हो जाती है, और जब मॉइस्चर उड़ जाती है तो ये सॉइल्स में क्रैक्स डेवलप हो जाता है, राइट। क्रैक्स डेवलप होता है तो क्रैक्स के भीतर से आराम से एयर इंटर कर सकती है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया दैट इस सॉइल्स में जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बहुत कमी है, बट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच है ये सॉइल। इनफैक्ट इसकी मॉइस्चर रिटेंशन जो है बहुत ज़्यादा है। दे आर हाईली फर्टाइल एंड ये जो सॉइल्स है ना ये क्ले इन टेक्सचर है। अराउंड 60% क्ले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट न्यूज़, ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम। दिल्ली पुलिस ने बोला है दैट आने वाले समय में जो है ना टेट्रानेट जो वायरलेस नेटवर्क सर्विसेज दिल्ली पुलिस यूज़ करती है उसको फेज आउट करके दिल्ली पुलिस ट्रांजिशन करने वाली है इनटू ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम। नाउ फ़ायदा क्या है भैया? दोनों तो रेडियो सिस्टम है जिससे क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी से आराम से बात की जा सकती थी। देखो अब इसमें क्या है ना, ओवरऑल ये दोनों जो है ये एक इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम ही है, राइट। बट अभी जो ओपन डिजिटल स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम है ना, ये ज़्यादा एफिशिएंट है और इसका एम है एट फास्टर एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट ये जो ट्रंकिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करती है मल्टीपल चैनल्स एंड कॉमन ग्रुप्स फॉर पुलिसमैन। ग्रुप्स आर फॉर्म बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया एंड फंक्शंस, और ये सिस्टम जो है इट विल हैव टॉक ग्रुप्स जहाँ पर मेंबर्स को सेम फंक्शंस है, और ईच रेडियो सिस्टम्स जो है हर एक रेडियो सिस्टम्स का अपना यूनिक आईडी है। इससे क्या होगा दैट जो रेडियो सिस्टम्स में जो पहले ओवरलैपिंग हो जाती थी वो ओवरलैपिंग का भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओपन एआई चैट जीपीटी, देखो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है जिसने कहा जा रहा है 1 वीक दैट इज 7 दिन
7 दिन भी नहीं हुआ, इसमें 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ना। सवाल होता है ये ओपन एआई जो चैट जीपीटी है, ये क्या है? ये कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट है जो क्या टॉक बैक करता है एज एन ऑलमोस्ट एज एन अनदर ह्यूमन। मतलब आप जैसा मेरे से बात कीजिएगा ना, दैट सर कैसे हैं, तो मैं बोलूँगा ना हाँ यार मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो एक लग रहा है ना दैट इंसान बात कर रहा है, राइट। तो वैसे भी ये चैटबॉट भी इतना अच्छे तरीके से बात करेगा ना, इनफैक्ट आप खोल के देखिएगा, राइट, आप लॉग इन करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा बात करने में। सो ये जीपीटी मतलब क्या है भैया? ये चैट जीपीटी का मतलब में जो जीपीटी है, जीपीटी मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो क्या रिलाई करती है ऑन डीप लर्निंग टेक्निक, जिससे प्रोड्यूस किया जा सकता है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स। एक बार अगर यूजर साइन अप कर लिया फॉर चैट जीपीटी, दे कैन यूज अ चैटबॉट टू हैव कॉन्वर्सेशंस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव रीजनेबल इंटेलिजेंट आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ एसेज। मतलब छोटे छोटे आंसर्स नहीं होगा, जैसे आप नॉर्मल चैटबॉट में क्या होता है छोटे छोटे आंसर्स आ जाता है ना, बट यहाँ पे प्रॉपरली जैसे एज अ ह्यूमन बात कर रहा है, राइट। इसीलिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। ये एक न्यूरल नेटवर्क भी है, जी हाँ, एक लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है उसको फाइन ट्यून किया गया है फॉर द आउटपुट ऑफ इट, राइट। एंड द चैट बॉक्स जो है ये बोला जा रहा है ये कैन ईजिली रिमेंबर वॉट यूजर सेड अर्लियर इन द अर्लियर कॉन्वर्सेशंस एज वेल। मतलब मैं जो चैटबॉट के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ ना, उसकी सारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे प्रॉपरली रहेगी। एंड इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू फॉलो अप ऑन करेक्शंस। लिमिटेशंस कुछ कुछ है, जैसे ये इनकरेक्ट या फिर नॉन सेंसिकल आंसर्स नहीं दे सकता अगर ज़रूरत है तो, राइट। सो मतलब अब बिजनेस को अगर प्रोपेगेट करना हो ना, कभी कभी थोड़ा मैनिपुलेटिव आंसर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ करना यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल सा लग रहा है। नेक्स्ट इज नॉट पावरफुल इन स्पेशलाइज कंटेक्स्ट, राइट। अब देखो जनरल कंटेक्स्ट अलग बात है, राइट। अगर सोचो कोई एक कंप्यूटर वाला वो चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, राइट, तो उसके लिए थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने होते हैं ना, वो चीज़ ये नहीं कर पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ कुछ सर्टेन फ्रेजेस का ओवर यूज़ कर देता है, या रेशियल और सेक्सिस्ट बायसेस भी कभी कभी रिफ्लेक्ट होता है इसमें, और इट इज़ इनकेपेबल ऑफ राइटिंग फिक्शन एज सच। नेक्स्ट पीएबी का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। कहा जा रहा है ये ई संजीवनी जो है इसने अचीव किया है 8 करोड़ से भी ज़्यादा कंसल्टेशंस। ई संजीवनी है क्या? यह एक ई हेल्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो क्या प्रोवाइड करती है एक ऑल्टरनेटिव और कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशंस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट इसने गार्नर किया है द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। इसके 2 वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल्स के आधार पर तो ब्रिज किया जाता है रूरल अर्बन जो डिजिटल हेल्थ डिवाइड है ना, उसको ब्रिज किया जाता है, और दूसरे वर्टिकल्स के थ्रू ये ई संजीवनी ओपीडीज के थ्रू जो है ना यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजीज, जैसे स्मार्टफोन, जैसे टैबलेट, जैसे लैपटॉप का। और सोचो एक पेशेंट है, राइट, तो पेशेंट यहीं पर बैठा हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर लैपटॉप के थ्रू पेशेंट के साथ कंसल्टेशंस करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, राइट। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग पावर फ्रॉम सी वेव्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर्स ने इन्वेंट किया है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जो क्या जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। इसका मैकेनिज्म अगर बात करें तो इस डिवाइस को सिंधुजा 1 भी कहा जाता है, और ये कंसिस्ट करती है ऑफ अ फ्लोटिंग बॉय। देख रहे हो ये इस टाइप का फ्लोट कर रही है, राइट। एंड होगा क्या, देखो ये फ्लोट जो करेगी ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहेगी, तो जैसे ऑसिलेट करती रहेगी इसकी पिस्टन, वैसे ही जो है ना यहाँ की जो आपके जाकर जनरेटर है वो भी जनरेट करता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, राइट, उसके साथ जो है टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन के साथ साथ अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, राइट। इसका बेनिफिट क्या है? आप देखिए इंडिया का कोस्टल स्टेट्स आइलैंड्स अगर देख लीजिएगा, जैसे लक्षद्वीप, जैसे अंडमान निकोबार, वहाँ पे हम वेव्स के थ्रू एनर्जी आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, सी वेव्स कहा जाता है, ये स्टोर कर सकता है टाइडल वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी, राइट। तो बिल्कुल अब ये तो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है ना इंडिया में,
और हमारा तो एम भी है ना, आप क्या एम है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग देश में प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ये सब जब हम लोग को अचीव करना है तो वी नीड टू मेक श्योर ना दैट हमें रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा जल्दी से जल्दी ट्रांजिशन करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द स्टेप रिगार्डिंग दैट ओनली, है ना। सो अभी के लिए यहीं तक है दोस्तों। अब MCQs देख लेते हैं। कल कुछ MCQ पूछा गया था आपसे लूसोफोन वर्ल्ड के बारे में, राइट। दैट लूसोफोन वर्ल्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डोमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। सो यस, द आंसर वॉज पोर्चुगीज, राइट। आज का जो क्वेश्चन है आप सब के लिए वो है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इट्स स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इज इनकरेक्ट। ब्लैक सॉइल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है दैट इसमें से कौन से इनकरेक्ट है, राइट। ओके, पहला है दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दूसरा, देयर सॉइल्स स्वेल्स इन मॉइस्चर। तीसरा, देयर सॉइल्स डेवलप वाइड क्रैक्स ऑन ड्राइंग। चौथा, दीज सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देखिएगा, जो भी आंसर सही है। आई विल बी चेकिंग योर आंसर दिस टाइम, राइट। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।